आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायल यहीं रुक गया है या ये ट्रायल वापस जेल में होगा? और अगर ओपन ट्रायल होगा तो ओपन कोर्ट का जो ढांचा होगा या हैत होगी उसका फैसला वजारत कानून करेगी या उसका फैसला हाई कोर्ट अपने तफसीली ऑर्डर में करेगी? देखें, इस जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक ये हुआ है कि जो 29 अगस्त का नोटिफिकेशन था, या 29 ही था, 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन था उसको कलअदम करार दिया गया है, वो गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया है। उसके मुताबिक यही हुआ था कि जो ट्रायल है वो जेल के अंदर चलाया जाएगा सिक्योरिटी खदशात की वजह से। तो उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया गया है। तो जब बेसिक जो है आपका स्ट्रक्चर जो है एक बिल्डिंग का, एक उसकी बुनियाद जो है वो ही गलत है, तो वो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो सकती है उसके ऊपर? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें डिटेल ऑर्डर आएगा, ये रिवर्स होंगी और ट्रायल जो है उस सिरे से दोबारा शुरू होगा, दोबारा घड़ी उस जगह पर जाएगी 29 अगस्त के ऊपर, और फिर जो है ओपन कोर्ट के अंदर, यानी कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स है जहाँ पर ये स्पेशल जज को अख्तियारात दिए गए हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत कंस्टिट्यूट की गई है, वहाँ पर इस मुकदमे की समाअत होगी। तो जब तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आता तब तक ये केस रुका रहेगा? देखें, जो केस है इसके अंदर ट्रायल जो है पहले ही इसके अंदर स्टे मिला हुआ था जो आज तक था, और अब फैसला जो है वो बिल्कुल कल तक आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी डेट जो है वो 23 तक हुई है। कल तक भी ऑर्डर आता है तो वो पता चल जाएगा। ट्रायल तो वैसे ही रोका हुआ है, 23 तारीख को इसके ऊपर दोबारा जो है वो प्रोसीडिंग होगी गवाहों के हवाले से जो था। लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट ऑर्डर दिया गया है, इससे जो है बड़ा वाज़ेह तौर पर होता है कि ये दोबारा जो है उसी जगह के ऊपर रिवर्ट होगा, यहाँ से ये नोटिफिकेशन कलअदम करार हुआ है। क्या अब वजारत कानून फैसला करेगी या अदालत ही बताएगी कि ये केस कैसे चलना है, ट्रायल कैसे होना है, कहाँ होना है? देखिए, अदालत ने तो वाज़ेह कह दिया ना ऑर्डर के अंदर, शॉर्ट ऑर्डर जो आया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि गैर मामूली हालात के अंदर जेल के अंदर इस तरह से वो किया जा सकता है। गैर मामूली हालात कोई नहीं है, और उसके ऊपर तो बड़ा वाज़ेह, ये तो रिलेटिव टर्म है ना, गैर मामूली हालात। तो अगर जेल में होता है तो हुकूमत कहेगी कि ये गैर मामूली हालात है, हम जेल में कर रहे हैं, आप कहेंगे गैर मामूली हालात नहीं, तो फिर मामला दोबारा हाई कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है ना? नहीं, देखें, दोबारा मामला नहीं, इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह उन्होंने कह दिया। आज शॉर्ट ऑर्डर जो आया, मजीद जो डिटेल ऑर्डर आएगा उसके अंदर पता भी चल जाएगा। उन्होंने बड़ा ये कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन किया गया था, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर सिक्योरिटी की खदशात बताए गए थे, तो उन्होंने उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया, जिसका मतलब ये है कि आपने ये गलत किया था नोटिफिकेशन। सिक्योरिटी जो है, जो उसके सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी गई कि इन मौक़ों के ऊपर इमरान खान साहब पेश होते रहे और सिक्योरिटी के इंतजामिया ने करने हैं और वो यकीनी बनाए और उनको पेश किया जाए। खान साहब पेश होते रहे, बार बार पेश होते रहे। 100 से ज़्यादा मुकदमात उस वक्त दर्ज हुए थे 9 मई से पहले, और उसके बाद 200 तकरीबन मुकदमात हो गए। हर मुकदमे में एक दिन में 20-20, 25-25 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे। तो ये बहाना बनाना कि वो जो है सिक्योरिटी का खदशा है या सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, अगर एक शख्स की सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो फिर मेरा ख्याल में फिर 26 करोड़ आवाम को आप कैसी सिक्योरिटी देंगे? और अगर नवाज शरीफ, वो भी साहब का वज़ीर आज़म है, उनको सिक्योरिटी है, तो भाई क्यों? अच्छा, ओपन ट्रायल की भी दो सूरतें हो सकती है। पहली सूरत ये हो सकती है कि जैसे किसी भी अदालत में ट्रायल होता है उसमें सिविलियंस भी आते हैं, उसमें ऑब्जर्वर्स आते हैं, मीडिया आता है, वकील आते हैं, और एक ये है कि जेल में ओपन ट्रायल होगा लेकिन उसमें लिमिटेड लोगों को एक्सेस मिल सकती है, उसमें वकला भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, पार्टी हो सकती है, मीडिया हो सकता है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आम कोर्ट है, जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहाँ पर समाअत होनी चाहिए और होगी, और डिटेल ऑर्डर आ जाएगा। इसका तयन कौन करेगा कि यहाँ होगी या वहाँ होगी? देखिए, ये तयन तो हो गया ना कि जेल के अंदर जो है वो समाअत जो जिस तरह से की गई है, जो नोटिफिकेशन किया गया है वो गैर कानूनी है, ठीक है। तो फिर उसके जेल के अलावा फिर और किधर किसी मिनिस्ट्री में बैठ कर करनी है, अदालत लगानी है? यही है ना। फिर अदालत जो है वो रूटीन जो जहाँ पर अदालत बैठती है वहाँ ही लगेगी। 23 तारीख को जो अदालत है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर लगनी चाहिए, जहाँ पर ओपन हो। अभी भी जो सरकार ने इसके अंदर जो है अपना बयान दिया है अटॉर्नी जनरल साहब ने कि ये जी ओपन सारी प्रोसीडिंग हुई है, तो ये बात उनकी एडमिट हो गई है कि उन्होंने ये कह दिया है कि हमने उधर ही ओपन यानी कि समाअत की है। यानी कि वो बात अगर एडमिट कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो चाहते हैं कि ओपन ही हो। हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए अदालत जाने का कोर कमेटी ने फैसला किया है कि सुप्रीडेंटेंट जेल जो हैं, अदालत हुक्म देती है और सुप्रीडेंटेंट जेल हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं देता कि कोई सियासी मामला डिस्कस ना हो जाएं, या कोई लाएअमल या कोई बाहर की अंदर की सूरत हाल जो है वो उनके साथ ना हो सके, ताकि इनके जो सियासी मामलात हैं उनको भी स्टक ऑफ कर दिया जाए, बिल्कुल रोक दिया जाए। आप दूसरी तरफ देखें तो नवाज शरीफ हों या बाकी हों, तो उनको क्या क्या प्रोटोकॉल हासिल थे और लोग मिलते थे उनसे। क्या कभी ऐसा ज़िंदगी में, हिस्ट्री में हुआ है कि किसी के साथ ऐसा हो कि कोई उससे मिले ही ना, या उससे मिलने की इजाज़त ही ना दी जाए? कि आज भी
पेन जब मेरा था तो मैं पेन पीछे रख के गया था, क्योंकि वो पेपर भी रख लेते हैं और पेन भी रख लेते हैं। बुक्स जो हैं वो लेकर गए हैं और उनको भी स्कैन किया जाता है और फिर वापसी पर निकलते हुए फिर आपकी तलाशी है। तो ये कैसा ओपन ट्रायल है? और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी और आपके चेयरमैन ने भी जमानत के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। बिल्कुल। उसका क्या स्टेटस है? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर है वो समात के लिए आई थिंक 22 के लिए फ़िक्स है, और हम उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर जो है अगर मेरिट के ऊपर फैसला दिया गया तो किसी सूरत ये बेल रुक नहीं सकती थी। उसकी रीज़न ये थी कि जो आमिर फारूक साहब ने फैसला दिया उसके अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ें जो कही हैं ना, एक सेक्शन 5 और सेक्शन 9 के हवाले से कि इसकी या सज़ा जो है सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, तो बड़ी हमारे लिए एक हैरान कुन बात थी कि यहाँ पर बेल वाला मामला डिस्कस हो रहा है तो आप नीचे वाली जो अदालत है उसको उनके ऊपर जो है प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस तरह से फैसला करें कि 248 के तहत जो आर्टिकल है उसके तहत वज़ीर आज़म जो है उनको ऑफिशियल कैपेसिटी में इस्तिस्ना हासिल है, उसके अलावा नहीं है। तो क्या ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी कि बाहर से धमकी मिले और वो आवाम में जाएं और आवाम को बताएं? और तीसरी चीज़ कि आप 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ट्रायल कंक्लूड करें, जो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा। जी, अच्छा, वो अब कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं है वो फैसला और ये जो आज 2 रुकनी बेंच का फैसला है? देखें, 2 रुकनी बेंच का जो फैसला है वो सुप्रीम है, वो उसको प्रायोरिटी हासिल है क्योंकि वो 2 मेंबर बेंच ने दिया है और ये ही फॉल करेगा। और उसके बाद अब फैसला हो गया तो ओपन ट्रायल भी होगा। और जो उन्होंने फैसले के अंदर लिखा है 4 हफ्तों के अंदर, ये मेरी समझ से बाहर है कि वो क्यों इतना जल्दी सज़ा दिलवाना चाहते हैं। शायद ये लग रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस केस में ज़मानत हो जाएगी। और जो तोशाखाना वाला केस है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने एक दरख्वास्त दी थी जिसमें हमने ये कहा था कि सज़ा सस्पेंड हुई है और कन्विक्शन भी ख़त्म होनी चाहिए। तो उस कन्विक्शन की सस्पेंशन के लिए हमने जो दरख्वास्त दी थी वो लगी थी, वो अब नेक्स्ट वीक के लिए फ़िक्स हो गई है।